नमस्कार मित्रों। आज का प्रसंग है अध्याय 3 कर्मयोग प्रसंग 4 श्लोक संख्या 17 से 24। पिछले प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि निस्वार्थ कर्म ही सच्चा योग है। जब मनुष्य अपने कर्म केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज, प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव से करता है तब वही कर्म योग बन जाता है। अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठता है। यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है, उसे कुछ पाना बाकी नहीं है, तो क्या उसे फिर कर्म करना चाहिए? श्री कृष्ण इस गहरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि हाँ, ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है, क्योंकि उसके कर्म केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद पाता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। जिसने अपने भीतर की शांति पा ली है, उसकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह कर्म करना छोड़ देता है। सच्ची सफलता तब है जब आपकी खुशी परिस्थितियों पर नहीं, आपके भीतर के संतुलन पर आधारित हो। ऐसे व्यक्ति को कर्म करने या न करने से कोई व्यक्तिगत लाभ या हानि नहीं होती है। वह दूसरों पर निर्भर होकर जीता है। उसके कर्म स्वार्थ से नहीं, कर्तव्य और करुणा से प्रेरित होते हैं। जब अपेक्षाएं कम होती है तब मन अधिक स्वतंत्र और शांत रहता है। इसलिए बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य करते रहो। ऐसा कर्म मनुष्य को सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचाता है। समस्या कर्म में नहीं, कर्म से जुड़ी आसक्ति में है। जब कर्म सेवा और कर्तव्य बन जाता है तब वही योग बनता है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिए, लेकिन परिणाम को लेकर बेचैन मत रहिए। राजा जनक जैसे महान लोगों ने भी कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्त की। राज धर्म निभाते हुए भी उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। महान लोग संसार छोड़कर महान नहीं बनते, वे समाज के बीच रहकर अपने कर्तव्य निभाते हुए आदर्श बनते हैं। परिवार, समाज और कार्यस्थल में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। जो लोग हमारे शब्दों से कम और हमारे व्यवहार से अधिक सीखते हैं, लोग हमारे शब्दों से कम और हमारे व्यवहार से अधिक सीखते हैं। यदि आप माता पिता, शिक्षक, नेता या किसी भी जिम्मेदारी वाले स्थान पर हैं, तो याद रखें, कोई ना कोई आपको देखकर सीख रहा होता है। आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी ओहदे में हो, आपको देखकर कोई ना कोई एक सबक सीख रहा होता है। आपका जीवन और आपका कर्तव्य, आपका कर्म ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। आप बोलो या ना बोलो, आपका व्यवहार ही प्रेरणा देते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी भाषण देने से वो प्रेरणा नहीं होती है, आपका व्यवहार प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि तीनों लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मुझे प्राप्त करना हो, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। भगवान स्वयं कर्म करके संसार को उदाहरण देते हैं। सच्चा नेतृत्व अधिकार से नहीं, उदाहरण से होता है। पर आज इसके ठीक विपरीत है। यदि आगे श्री कृष्ण बोलते हैं कि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं, तो लोग भी मेरा अनुसरण करके कर्म करना छोड़ देंगे। हर जिम्मेदार व्यक्ति का व्यवहार समाज को प्रभावित करता है। आपका अनुशासन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। और आगे कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और लोगों का कल्याण रुक जाएगा। कर्तव्य से भागना केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे समाज पर प्रभाव डालता है। हर जिम्मेदारी, चाहे छोटी हो या बड़ी, समाज की व्यवस्था को मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण के इन ज्ञानों को यदि आधुनिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम समझते हैं कि बच्चे हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से सीखते हैं।
एक अच्छा मैनेजर या बिजनेस लीडर केवल निर्देश नहीं देता बल्कि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है, अपना एग्जाम्पल सेट करता है। आज लाखों लोग इन्फ्लुएंसर को देखकर अपनी आदतें बदलते हैं, इसलिए लोकप्रियता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यदि आप स्वयं अनुशासित, ईमानदार और कर्मठ हैं, तो आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। आप यूं ही से भाषण देंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, या कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए ही सिर्फ उसका प्रभाव रहेगा। तो आज के प्रसंग का सार है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है और आत्मज्ञानी व्यक्ति को भी कर्म करना चाहिए। कर्म का उद्देश्य केवल स्वयं का लाभ नहीं बल्कि समाज का कल्याण भी है। श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण पूरे समाज को प्रभावित करता है। नेतृत्व का सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं उदाहरण बनना। लीडरशिप का सबसे प्रभावी तरीका है कि स्वयं एग्जाम्पल सेट करना। सच्चा कर्म योग वही है जो दूसरों को भी सही दिशा दे। तो दोस्तों, ये आज का प्रसंग का सार यही रहा। अब हम अगले प्रसंग में जानेंगे कि ज्ञानी और ज्ञानी व्यक्ति में क्या अंतर होता है। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों का मार्गदर्शन कैसे करे ताकि उनका उत्साह न टूटे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।